गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं जय कुमार फिर से अपनी सफलताएं कहाँ लेके आया हूँ। आज हमारे साथ सुनील मोवाल है जिन्होंने अंडर 19 वॉलीबॉल में अपना मुकाम हासिल किया है। इनसे जानने की पूरी सफलताएं कहानी, कैसे ये इन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर बने, इनके पीछे सफलताएं क्या क्या है और ये आगे का मिशन क्या है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिव्स में। स्वागत है आपका सुनील हमारे चैनल में। तो आप सबसे पहले जो आपका परिचय है हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए। मेरा नाम सुनील मोवाल है। मेरे पापा जी का नाम राजू जी मोवाल है। मेरा गांव विशनपुरा चाणवास है। तो सुनील जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी खेल की शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब आपने कब खेलना स्टार्ट किया? मैं सर खेलना 5वीं क्लास में स्टार्ट कर दिया था। मैं वैसे नॉर्मली गांव में जाता था खेलना, उनको देखता था और फिर मेरे भी मन में आई कि मैं भी खेलूँ। टेलीविज़न पे वीडियो देखता था और फिर सबसे ज़्यादा जोश आता था कि मैं भी यहाँ जाके खेलूँ, मैं भी कभी इंडिया खेलूँ। तो फिर मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। और जैसे काफ़ी सारे खेल होते हैं, क्रिकेट भी है, बैडमिंटन, और काफ़ी सारे खेल होते हैं, लेकिन फिर आपने वॉलीबॉल ही कैसे चुना आपने? मेरा शुरू से ही गेम वॉलीबॉल ही था। मेरा शुरू से वॉलीबॉल वॉलीबॉल था। और जैसे हम जानना चाहेंगे कि हमेशा अपनी जो पहले मेडल की जो यादें होती है वो अलग ही होती है। तो आपने पहली जो ऑफिशियल ट्रॉफी है वो कब कब जीती आपने अपनी? मैंने पहले तो मेहनत की रेगुलर, फिर थोड़ा अच्छा प्लेयर बना। फिर मेरे पापा को बोला कि पापा मेरे को अकेडमी में डाल दो। फिर मेरे को पापा जी ने अकेडमी में डाला। फिर वहाँ प्रैक्टिस किया और फिर थोड़ा थोड़ा लेवल का खिलाड़ी बना, तब ट्रॉफी खेलना चालू कर दिया था। फिर मैंने 5वीं क्लास से स्टार्ट कर दिया था। 7th क्लास में मैंने स्टेट खेल लिया था स्कूली। फिर फेडरेशनल ओपन है वो सब जूनियर स्टेट खेल लिया था, उसमें मेरा मेडल लगा था सेकंड। फिर अगली बार मेडल लगा था सेकंड, फिर थर्ड बार मेडल लगा था सब जूनियर में। और उस दिन की मैं स्टोरी बताइए जब आपको पता चला कि आपका इंडियन अंडर 19 में चयन हो गया। उस दिन की खुशी बताइए, आपको कितने खुश थे, परिवार में कैसा माहौल था आपका? पर मेरे से ज़्यादा तो मेरे परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश थे मेरे से, बहुत ज़्यादा। मेरे को पापा डेली कॉल करते थे कि क्या कर रहा है बेटा, अब क्या कर रहा है, मैच का कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा। फिर फाइनल में हम हार भी गए थे, तो फिर हमारे कोच ने इसे बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी 3rd पोजीशन का मेडल और है प्रोजोन, वो नहीं छोड़ना हमको। फिर फाइनल से ज़्यादा उसमें प्रदर्शन दिए तो वहाँ जीते, फिर प्रोजोन मेडल लगा हमारा। और इंडिया के बाहर आपका जो ब्रॉन्ज मेडल आपको मिला उसमें कितनी खुशी हुई आपको? कि ब्रॉन्ज, चलो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन ब्रॉन्ज आपने जीता, उसकी कितनी खुशी मिली आपको? बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी मिली। और सुनो, मुझे ये बताइए कि आपका जो फिटनेस का राज है, लोग इतने फिट हैं, क्योंकि ये खेल ऐसा है इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको स्टेमिना की आवश्यकता होती है, एक्टिव रहना पड़ता है अपने आप को। तो आप फिट कैसे रहते हो? मतलब आप कह सकते हो कि मतलब फिट होता है ना, वैसे मतलब लगातार अपने शरीर को अच्छे से रखना। ठीक है, कई बार होता है जैसे मोटापा होता है, लेकिन आप फिट हो एकदम, खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसमें एक एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। इसमें सब कुछ, हर ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें ध्यान नहीं रखना पड़ता है, क्योंकि घुटने भी चले जाते हैं। हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है इसमें, हर चीज़ का, खाने पीने पर सब पे ध्यान रखना चाहिए इसमें। उसमें सबसे आगे हमें ये बताइए कि जो आपका फैमिली का सपोर्ट है परिवार का, वो कैसा रहा आपका परिवार का सपोर्ट? मेरे परिवार का सपोर्ट था तभी मैं इतना बड़ा प्लेयर बना और वहाँ तक खेला। मैं पहले नेशनल खेला, सब जूनियर खेला, सब जूनियर स्टेट खेला, डिस्ट्रिक्ट खेला और इंडिया खेल के आया हूँ, भारत की टीम से खेल के आया हूँ। इंडियन टीम से खेल। हाँ। और जैसे अभी आप अंडर 19 में सिलेक्शन हो चुका है, आप ब्रॉन्ज मेडल भी आपके लग चुका है, तो आगे वाले जो मिशन है, आगे वाले जो प्रोजेक्ट है, नेक्स्ट टूर्नामेंट कौन कौन से हैं आपके? नेक्स्ट अभी तो प्राइम वॉली बाकी है, यूपीएल बाकी है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप बाकी है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैं गोल्ड मेडल लाना चाहता हूँ, ओलंपिक खेलना चाहता हूँ और प्राइम खेलना चाहता हूँ, यूपीएल खेलना चाहता हूँ। ये मेरा मिशन है। बहुत अच्छी बात है कि अपने पास ही के गांव में गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं, वर्ल्ड लेवल पे ओलंपिक में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। मैंने सुना है कि चेन्नई की टीम आपको खरीदने में रुचि दिखा रही है। तो आप सब मेहनत कर रहे हो, लगातार करते जा रहे हो, तो उनकी नज़र में कैसे आए आप? वो हमारे जैसे प्राइम के मैच हम जहाँ खेलने गए थे, हमारी बेंगलोर ट्रायल चल रही थी, उस टाइम खेलने जा रहे थे, हम बस में थे, तो उससे एक दिन पहले वो ट्रायल लेने आए थे कि कौन कौन अच्छा प्लेयर है। तो हम 5-6 जनों के नाम लिख के लेके गए थे, तो उन्होंने बोला था कि हम आगे से आपको कॉल कर देंगे, चेन्नई की टीम से खेलना है आपको। बहुत अच्छी बात है कि जैसे नॉर्थ इंडिया में काफ़ी टीमें, चेन्नई भी एक अच्छी टीम है जो अपने आप को प्रदर्शन करती है, अपने आप को अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स में भाग लेती है। तो आप हमें ये बताइए कि जो आपने सफलता हासिल कर ली है, तो अपनी पूरी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हो? मेरे माता पिताजी को और फिर मेरे कोच को देना चाहता हूँ, फिर मेरी मेहनत को देना चाहता हूँ और सबसे ज़्यादा फिर भगवान को देना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छी बात है कि माता पिता, कोच, भगवान, फ्रेंड्स, इनकी वजह से ही आदमी अच्छा बनता है। और मेरे माता पिता जी भगवान है मेरे। आपके माता पिता आपके भगवान।
और जितने भी आप मेडल देख रहे हो सारे, इन्होंने बचपन से इनका सपना था कि ये बहुत अच्छा करें, और इनके माता पिता ने भी काफ़ी इनको सपोर्ट किया, तब जाके ये इस मुकाम पर पहुँचे। सुनील, जैसे कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप जाना चाहते हो, या आपका कोई सपना है कोई घूमने का, या आप उस कोई ड्रीम आपने देख रखा है कि मुझे वहाँ जाना है सर, मुझे वहाँ अपनी फैमिली को उसमें घुमाना मेरा ड्रीम तो है कि ये वॉलीबॉल में बस मैं प्राइम खेलूँ, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, खेलूँ, वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलें। बस वो ही एक ड्रीम है। और काफ़ी बार हमने भी देखा है कि अंडर 19 से सीधे प्लेयर सीनियर में जाते हैं, और ये अच्छी बात है कि क्योंकि कम उम्र में इतनी अचीवमेंट हासिल करना, ये भी किस सबकी बात नहीं होती। और जैसे सुनील, ये बताइए कि हम जैसे आप इंडियन जो नेशनल टीम है उसमें जाने के लिए क्या क्या प्रयास करने वाले हो, आप क्या क्या करने वाले हो उसके लिए? उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं एकेडमी में रहता हूँ, बहुत एकेडमी चेंज कर ली। अब जे लेवल के बड़े, जैसे ही ज़्यादा लेवल के बड़े खिलाड़ियों के पास प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वहीं ज़्यादा बड़ा गेम होता है भाई। ये रहता है, फिर कोचों से जानकारी होती है, तब प्लेयर बनते हैं सर। और यदि मैं सभी मेडल की बात की जाऊँ, वैसे सभी मेडल में से एक को चुनना बहुत ही कठिन काम होता है, लेकिन मैं यदि आपसे पूछूँ, इसका पर्सनल सवाल आपसे, व्यक्तिगत सवाल है कि सबसे ज़्यादा जो खुशी है वो किस मेडल में आपको हुई थी? आपके इतने बार में मेडल जीते हैं, गिनती नहीं, उनके असंख्य मेडल जीते हैं आपने, तो सबसे ज़्यादा खुशी किस मेडल में हुई आपको? मेरा इंडिया टीम का भारत का मेडल लगा, तभी सबसे ज़्यादा खुशी मिली। सबसे ज़्यादा खुशी। अगर गोल्ड मिलता तो और ज़्यादा खुशी होती। और आपने इंडिया की टी शर्ट भी आपको मिली है, इंडिया की जो जर्सी होती है उसका पानी का, सबको एक सपना होता है कि मुझे इंडिया की जर्सी मैनी है, इंडिया की जर्सी में जो पानी है, मैं भारत के लिए मेडल पाना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। तुम्हें अब ये बताया, जैसे आगे आने वाले काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर होते हैं जिनको अपनी जाना होता है, लेकिन वो पढ़ाई के दबाव से जा नहीं पाते, तो आप उनके लिए बता सकते हो कि खेल अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह, तो खेल ज़रूरी क्यों है इंसान के लिए? खेल पहले मेरा पढ़ाई में 1% भी रुचि नहीं था। मेरे पापा जी मेरे को खेलने के लिए मना कर दिए थे, बिल्कुल बेटा खेलने में कुछ नहीं है। मैंने बोला पापा जी एक बार अकेडमी में डाल के देखो गेम, मेरे को 2 साल दे दो, फिर आप बताना कि हाँ बेटा खेला या नहीं खेला। सिर्फ मैं पापा जी के पास 2 साल मांगा था, पापा जी मेरे को ओनली 2 साल अकेडमी में डाल दो सिर्फ। फिर मैंने उसके बाद में नेशनल की, पहले तो स्टेट खेला, फिर नेशनल खेला, फिर इंडिया खेला मैंने, और इंडिया में मेरा मेडल लगा। फिर बहुत अच्छी बात है कि आपने खुद की मेहनत को पहचाना, आपको पता था आपकी आपके अंदर विश्वास है, आत्मविश्वास है कि 2 साल मुझे दे दीजिए, 2 साल में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करूँगा, और जो विश्वास है वो कायम रहा, और ये सबको पता है, सबके सामने जो सफलता है इनकी बहुत अच्छी है। और जो प्लेयर आना चाहते हैं वॉलीबॉल में स्पेशली रूप से खेलना चाहते हैं, तो वॉलीबॉल के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, मतलब वॉलीबॉल कैसे आप कोई व्यक्ति ले सकता है, उसको आगे जा सकता है वॉलीबॉल के लिए? वॉलीबॉल अगर जिस बंदे की जिसमें रुचि होगी तो वो आगे बढ़ेगा ही, उसको अगर मेहनत करेगा तो उसको कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत अच्छी बात है कि खेल मायने नहीं रखता, आप कोई सा भी खेल एक ले सकते हो और उसमें जाके आगे अच्छा कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा गेम के ऊपर नहीं है कि कौन सा गेम है प्ले, बस उसके प्रति आपका जुनून कितना है, आप करना क्या चाहते हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो आप ये बताइए कि जो मोटिवेशन लाइन अच्छी है जिसे आप बता सको, हमारे जो दर्शक भी देख रहे हैं, कोई अच्छी मोटिवेशन लाइन जिससे वो प्रेरित हो सके? कोशिश ऐसे करो कि हार जीत में बदल जाए, मेहनत इतनी करो कि मेहनत को कोई नहीं रोक सकता, अगर मेहनत करे तो बंदा कहीं पर भी पूछ सकता है, मेहनत करे तो। बहुत अच्छी बात है कि मेहनत सबसे इम्पोर्टेंट है, हार्ड करोगे आप, कठिन मेहनत करोगे तो आप किसी भी मुकाम पे आप इसे हासिल कर सकते हो। कि आपकी जो हार है उसको जीत में बदल, कैसे उसको जीत में बदले, वो कैसे आप जीतो, ये बहुत अच्छी लाइन उन्होंने कही, और हम सुनील जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत इनका आभार करते हैं, इन्होंने हमें बुलाया, टाइम दिया, और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि एक बार इंटरनेशनल पे आगे जाके वर्ल्ड चैंपियन बने, ओलंपिक में खेलें, तो एक बार हमें फिर इनके घर आने का मौका मिले, इनका इंटरव्यू ले सकें हम। अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन की तरफ से इनको छोटा सा उपहार, छोटी सी भेंट। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाइए, सबसे बड़ा मोटिवेशन सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उससे क्या होगा, मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। और भी यदि कोई मोटिवेशन स्टोरी है जो मेरे पास तक नहीं पहुँची है तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, अपना नाम मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ है वो मैं आपके लिए लेके आऊँ। जय हिंद।